60 घंटा बीतने के बाद भी पूर्व पार्षद रीता सिंह पर जानलेवा हमला करने वाला पुलिस की पकड़ से बाहर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर यह पुलिस की असफलता को दर्शाता है। दरभंगावासी के मन में यही सवाल खटक रहा है। दरभंगावासी जानना चाहते हैं कि आखिर रीता सिंह पर हमला किसने किया और रीता सिंह से हमलावर की क्या दुश्मनी थी। आखिर कारण क्या था हमला के पीछे का और हमलावर कब गिरफ्तार होगा। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब पुलिस के पास शायद नहीं है या फिर पुलिस बताना नहीं चाह रही है। कारण जो भी हो, रीता सिंह का आरोपी गिरफ्तार होना ही चाहिए, तभी पुलिस का भय अपराधियों में बना रहेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में इस प्रकार की दिन दहाड़े घटना और भी घट सकती है। अपराधी ने रीता सिंह पर तो हमला किया, पर पुलिस को खुली चुनौती दे दिया कि अपराधी जब चाहे तब, रात हो या दिन, घटना को अंजाम दे सकता है और पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। शायद इसीलिए 60 घंटा बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पूरा मामला समझिए। पूरा मामला दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 की पूर्व पार्षद सह कांग्रेस नेत्री और मेयर प्रत्याशी रीता सिंह पर 21 अक्टूबर को दिन दहाड़े लगभग 1 से 2 के बीच में उनके पॉस एरिया में स्थित घर में घुसकर साइकिल सवार युवक ने पहले उन्हें गिराया, फिर उनके छाती पर घुटना रखकर उनके ऊपर 3 से 4 बार चाकू से हमला किया, जिसमें उनके पेट और छाती में चाकू घोंपा गया और रीता सिंह ने कई बार अपने आप को बचाने के लिए विरोध किया तो उनके हाथ कई जगह कट गए। घायल अवस्था में रीता सिंह को डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां उनका हाल जानने के लिए नेताओं का तांता लगा रहा। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी भी रीता सिंह से जानकारी लेने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई करने की बात कहें। लेकिन 60 घंटा बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ से आरोपी बाहर है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अपराधी हमला करने के तुरंत बाद पवन एक्सप्रेस पकड़कर मुंबई भाग गया। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराधी की पहचान कर ली गई है, लेकिन पुलिस नाम और पता बताने से बिल्कुल बच रही है। सूत्रों के मुताबिक अपराधी एक छात्र है और स्थानीय निजी विद्यालय में वो पढ़ाई करता है, लेकिन पुलिस विद्यालय का नाम नहीं बता रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि वह छात्र जिसने रीता सिंह पर हमला किया वह कई और घटना को अंजाम दे चुका है। वहीं कल देर रात शाम को अर्थात 6 बजे सदर एसडीपीओ अमित कुमार भी रीता सिंह को देखने पहुंचे। रीता सिंह को 2 सुरक्षा गार्ड भी मुहैया करवाया गया है। रीता सिंह ने कहा कि जिस प्रकार उनके घर में घुसकर हमला किया गया है वह कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि दिन दहाड़े अपराधी जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटे हुए रीता सिंह के आवास पर जानलेवा हमला करता है और फिर वहां से वह भागता है और भागने के बाद अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। यह पुलिस की असफलता को दिखाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डबल इंजन की सरकार विधि व्यवस्था बनाने में असफल है। मौके पर मिलने वाले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष चांद बाबू और दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके तुरंत बाद सदर एसडीपीओ अमित कुमार रीता सिंह का हाल जानने पहुंचे। 3 दिन से रविवार का ही घटना है। रविवार को लोग ऐसे भी थोड़ा सा साफ सफाई भी करता है। खाना बना करके हस्बैंड गए स्नान करने, रोटी बनाए, गर्मी था, पसीने पसीने हो गए, फैन ऑन करके गए लेटने के लिए। लड़का आया, एकाएक इसमें ठेहुना सटाया, एक हाथ से गला दबाया, दूसरे हाथ से चाकू से वार करना शुरू किया। हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा किसी से क्या, हम पर क्यों कोई वार कर रहा है। तब तक हम समझ गए, तब तक तो दाएं चाकू मार दिया था। जब तक संभलने का कोशिश किया, उसको ढकेला, तब तक कई जगह जख्मी हो गए, जो आपके सामने में इलाजरत हैं आपके सामने में। अभी तो हमको इलाज कराने दिया जाए, यही आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जान किसी तरह बचाए हैं, ठीक होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। जी सर, आज आए हैं मिलने के लिए, क्या मतलब? अभी हम लोग इलाज चल रहा है, उनका देखने के लिए आए थे और उनसे पूछताछ भी किए हम। बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तेजी से हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो पहचान हो गया है, जो आदमी का जो घटना किया है, हम लोग उनको छापेमारी किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, बार बार ऐसे हो रहा है? मतलब छापेमारी कर रहे हैं।
कहाँ है अभी आप? देखिए, हमारे बीच हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और दरभंगा के चर्चित समाज सेवी रीता सिंह जी के बारे पर जिस तरह से हमला किया गया है, जहां प्रशासन का सारा मुख्य द्वार वहां पर है, उस द्वार के बीच में इनका निवास है और उसमें दिन दिहाड़े 12-1 बजे इनके घर में घुस के इन पर वार किया गया है। प्रशासन का असफलता है। जो ये लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से यहाँ बिहार में या दरभंगा में, खास करके दरभंगा में, पूरे बिहार में इस तरह का रोज कुछ न कुछ घटना हो रहा है। यहाँ तो प्रशासन और जो बदमाश टाइप के लोग हैं उसको तो प्रशासन का कहीं भाई नहीं है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि प्रशासन अपनी उत्तरदायित्व को समझते हुए रीता सिंह जैसे समाज सेवी के ऊपर जिस तरह से घटना हुआ है, आम लोगों के ऊपर में जिस तरह से घटना हो रहा है, उसको रोकथाम करने का प्रयास अपने स्तर से करे और कठोर से कठोर सजा जो रीता सिंह के ऊपर में जिस तरह से किया है उस पर कार्रवाई की जाए। इससे लगे दूसरे को ऊपर में इस तरह का घटना नहीं घटे, तो प्रशासन को करना चाहिए। 48 घंटे हो गए, पुलिस के पास अभी कुछ भी हाथ नहीं लगाया। ये पुलिस की नाकामी है, ये पुलिस की नाकामी है जो यहाँ पर 6 महीना के अंदर में सारे स्टाफ को बदला जाता है, इधर से इधर चेंज किया जाता है, फिर भी दरभंगा में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये तो सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए। पुलिसिया इनकलाब जो होना चाहिए अपराधियों में, क्या लग रहा है वो खत्म होता है? तो निश्चित रूप से पूरे दरभंगा की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में लोगों को प्रशासन का भय, पुलिस का भय, पहले लोग को पुलिस का भय, पुलिस के चैम्बर में, कार्यालय में जाने में लोगों को भय लगता था। आज तो कहीं भाई नाम का वस्तु नहीं है। दिन दहाड़े लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है। जहाँ पे ये घटना घटी है, बलरियासराय थाना बोले, एसएसपी कार्यालय बोले, उससे बहुत ही सटा हुआ ये घर है। निश्चित रूप से प्रशासन के इर्द गिर्द ही इनका घर है और जो माने ये कहीं अलग नहीं थे, क्योंकि सब एसडीओ साहब के कार्यालय इनके सामने में है, वहाँ डीएसपी का कार्यालय सामने में है, सबों का निवास वहाँ पर है। इस तरह का ये घटना दिन दिहाड़े हो गया, ये तो बड़ा नाकामी है, पुलिस प्रशासन के लिए नाकामी है। देखिए, हमारे कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रीता सिंह जी पर जो घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय है, घोर अपराध है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की नाकामी कहा जाए, इनका जो घर है वह एक तरह से एक मुख्य जगह पे है, जहाँ पे एसपी साहब का भी कार्यालय है, जज का भी कार्यालय है, डीएम साहब का भी कार्यालय है, और वहां पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति जाता है और उनके घर में घुसकर चाकू मार के चले आते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कांग्रेस की हमारी वरिष्ठ नेत्री रही है, कई बार पार्षद रही है वहां से वो, तो इतने बड़े नेता के साथ यह घटना बहुत ही अफसोसजनक है। हमारे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ी अफसोसजनक है। सारे लोग, हम लोग एक साथ इनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह का यह घटना रोज प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखा रही है। तो हमको सुशासन जी का जो नीतीश कुमार का जो यह प्रशासनिक है, इस पर थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए। और जो भी लोग यह घटना करते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि घटना करे अपराधी पकड़ा जाए। पिछली बार भी कई घटना हुई थी, बाद में लोगों ने कहा कि अपराधी पकड़ा गया, लेकिन बार बार घटना हो और अपराधी पकड़ा जाइए तो मसला का हल नहीं है। ऐसा आप नियम बनाइए कि अपराधी ना हो, तो इसको हम लोग सुशासन कहेंगे। इसलिए बहुत दिक्कत है। हम लोग इस समय में हम लोग अपने नेता के साथ हम लोग खड़े हुए, रीता जी के साथ हाथ में हाथ मिला के हम लोग अभी हॉस्पिटल डीएमसीएच में है, और जब तक यह डिस्चार्ज नहीं होंगे हम लोग लगातार रहेंगे। मैं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें,
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।